हेलो बच्चों, आज के हमारे लेसन का नाम है नीलकंठ और इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा जी। तो जैसा कि आपको नाम से लग रहा होगा नीलकंठ कि कहीं ये शिवजी जी के बारे में तो नहीं है, क्योंकि शिवजी भगवान को भी नीलकंठ बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये लेसन शिवजी भगवान जी के बारे में नहीं है, ये लेसन है मोर के बारे में। यहाँ पे नीलकंठ एक मोर का नाम है और जैसा कि हम अक्सर देखते हैं महादेवी वर्मा जी के पाठ हमेशा ही जानवर, पशु, पक्षी इन्हीं के बारे में ही अक्सर होते हैं और इसी में ही उनका प्यार बहुत ज़्यादा झलकता है। और आज हमारा लेसन नीलकंठ हम शुरू करने जा रहे हैं। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। तो महादेवी वर्मा जी अपनी एक बात बता रही हैं कि एक बार वो अपने कुछ मेहमानों को स्टेशन पर छोड़कर जब वापस आ रही थी तो स्टेशन के पास में चिड़ियों और खरगोशों की एक दुकान थी। तो उन्हें सहसा अचानक उस दुकान का ध्यान आया और उन्होंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। उन्होंने अपने ड्राइवर को कहा कि यहाँ पर जो चिड़ियों और खरगोशों की दुकान है वहाँ पर तुम मुझे ले चलो। मतलब चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का मतलब है कि वहाँ पर अलग अलग तरह के पक्षी और छोटे छोटे जानवर मिलते हैं जिनको लोग पेट बनाकर, पालतू बनाकर अपने घरों में रखते हैं, पिंजरों में रखते हैं। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। तो यहाँ पे उन दुकानदार का नाम, मतलब उनको जो एड्रेस किया जाता है, जैसे किसी भी दुकान का नाम होता है तो जिससे उस दुकान की पहचान होती है। इस दुकान का नाम बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान थी। तो महादेवी वर्मा जी जैसे ही इस दुकान के सामने पहुंची तो उन्होंने ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया, मतलब रुकने का इशारा किया कि अब आप अपनी गाड़ी यहीं रोक दीजिए। मेरे कोई प्रश्न करने से पहले ही उन्होंने कहना आरंभ कर दिया, सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था ना। तो उन्होंने बोला कि अभी तो मैं गाड़ी से उतरी ही थी, अभी तो मैंने उनसे कुछ पूछा ही नहीं था कि बड़े मियाँ जी ने तो पहले ही बोलना शुरू कर दिया, सलाम गुरुजी। मतलब उन्होंने उनको एड्रेस किया गुरुजी से, मतलब वो उनको गुरुजी बुलाते थे और उन्होंने उनको सलाम बोला, मतलब नमस्ते की, हेलो की। पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। तो चिड़िया वाले ने पूछा, जो बड़े मियाँ थे, कि आप जब पिछली बार आई थी तो आपने मेरे से मोर के बच्चों के बारे में पूछा था कि आपके पास मोर के बच्चे हैं क्या। तो उन्होंने बोला कि शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार 2 मोर के बच्चे पकड़ कर लाया है। शंकरगढ़ एक जगह का नाम है कि वहाँ से चिड़ीमार मतलब एक हिसाब से आप शिकारी बोल सकते हैं। तो ये शिकारी मतलब अपनी मौज मस्ती के लिए पक्षियों को नहीं पकड़ते हैं, बल्कि ये इनका प्रोफेशन होता है। तो ये आके इन दुकानदारों को लाकर छोटे छोटे पशु पक्षी इनको बेच देते हैं। तो उन्होंने बोला कि शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार 2 मोर के बच्चे पकड़ के लाया है, एक मोर है और एक मोरनी है। तो उन्होंने बोला कि मोर और मोरनी आए हैं, आप पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। तो उन्होंने ये साथ में अपनी लाइन और ऐड कर दी कि आप हैं तो आप तो इनको मोर और मोरनी के बच्चों को पाल लेंगी, लेकिन मेरे पास और भी दूसरे तरह के लोग आए थे जो कि इन मोर के पंजों से दवाई बनाते हैं। मतलब उसके लिए मोर या मोरनी को मारना पड़ेगा तभी मोर के पंजों से दवाई बनेगी, बिना मारे दवाई कैसे बनेगी। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है। तो बड़े मियाँ जी बोले कि मेरा दिल नहीं माना कि मैं ये मोर और मोरनी के छोटे छोटे बच्चे जो मोर मोरनी है ये उनको दे दूं मारने के लिए। आखिर मैं भी तो इंसान हूँ, मारने के लिए ऐसे ही मासूम चिड़ियाओं को कैसे दे दूं। टालने के लिए मैंने कह दिया कि गुरुजी ने मंगवाए हैं। तो मैंने उन लोगों को टालने के लिए, मतलब उनको डायरेक्ट मना नहीं किया, तो मैंने उनको टाल दिया कि अभी तो मेरे पास नहीं है, ये जो जोड़ा पड़ा है बच्चों का जो
है मोर मोरनी का, ये तो गुरुजी ने मंगवाए हैं। गुरुजी मतलब महादेवी वर्मा जी ने मंगवाए हैं, तो ये मैं आपको नहीं दे सकता। वैसे ये कमबख्त रोजगार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो मारो मारो। तो अपने रोजगार को, अपने प्रोफेशन को, अपने धंधे को यहाँ पर थोड़ा सा कोसने लगे कि मुझे तो मेरा रोजगार ही पसंद नहीं है, क्या चिड़िया मोर तोते यही पकड़ो और फिर इनको मार दो। लेकिन उनका ये कहने का मतलब था कि अभी रोजगार है, पेट के लिए तो सब करना पड़ेगा। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। तो इस लाइन का मतलब है कि बड़े मियाँ जी बहुत ही वाचाल है, मतलब बहुत बोलते हैं, उनको चुप करवाने का कोई स्टेशन नहीं है। उनकी जो तूफान मेल है वो तूफान मेल एक्सप्रेस की तरह वो लगातार बोलते ही जाते हैं, और कि उनको ये समझ में नहीं आता कि मैंने अपनी बात कहाँ ख़त्म करनी है। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। तो जहाँ पर जो इंसान उनके सामने खड़ा है, जो उनकी बात को सुन रहा है आखिरकार, तो वो भी थक जाएगा और वही बोलेगा बस करो मियाँ जी बस करो अब। मतलब जहाँ पर सामने वाला बोलते तो वो वहाँ पर वो अपनी बात को बंद कर देते हैं। इस तथ्य से परिचित होने के कारण मैंने बीच में ही उन्हें रोककर पूछा। मतलब महादेवी वर्मा जी तो अक्सर उस दुकान पर आती रहती थी, वो बड़े मियाँ जी के इस नेचर से, इस व्यवहार से बहुत अच्छे से परिचित थी कि ये तो नहीं रुकने वाले। इसीलिए उन्होंने बड़े मियाँ जी की बात को बीच में ही रोक दिया और पूछने लगी मोर के बच्चे हैं कहाँ, कहाँ है वो मोर के बच्चे जिनके बारे में आप इतनी बातें कर रहे हैं। बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची जिसमें तितरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। तो उन्होंने जैसे ही पूछा कि वो मोर के बच्चे हैं कहाँ, तो बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए, मतलब जैसे ही उन्होंने पूछा तो बड़े मियाँ ने अपने हाथ घुमाते हुए, जहाँ जहाँ उन्होंने हाथ घुमाया उनकी दृष्टि ने, उनकी नज़र ने, उनकी आँख ने उसका अनुसरण किया। मतलब उनकी हाथ की ओर वो देखती रही और उन्होंने देखा, उनके हाथ की ओर देखते देखते उन्होंने देखा कि सामने एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची उनकी नज़र। तो आजकल तो जैसे आप देखते हैं कि प्लास्टिक के पिंजरे आ गया, लेकिन पहले के टाइम में जो ये पिंजरे होते थे ये तार के बने होते थे, लोहे की तार के बने हुए होते थे। और आपने एक बात और नोटिस किया, इन्होंने पिंजरे नहीं लिखा, इन्होंने पिंजड़े लिखा है। महादेवी वर्मा जी जो यूपी और बिहार के अक्सर जो लोग हैं ये रा को डा अनुसरण करते हैं, ये डा करके बोलते हैं। जिसमें तितरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। मतलब वो पिंजरा इतना छोटा था कि उसमें ऐसा लग रहा था कि वो छोटे छोटे बच्चे तितर की तरह लग रहे थे। तितर मतलब जिसको आप चकोर भी बोल सकते हो, जिसका अक्सर आपने देखा होगा कि बारिशों के दिनों में जैसे या फिर सुबह होने वाली होती है तो चकोर का अक्सर पक्षियों का नाम लिया जाता है। चकोर जिसको आप पार्ट्रिज भी बोलते हैं इंग्लिश में, उन पक्षियों के समान वो दोनों बच्चे लग रहे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण था कि पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। मतलब वो जो पिंजरा था वो इतना तंग था, इतना छोटा था कि वो जो छोटे छोटे जो पक्षी शावक थे, पक्षी शावक मतलब पक्षियों के जो बच्चे थे, जो मोर के बच्चे थे, मोर और मोरनी, वो ऐसे लग रहा था कि वो पिंजरे में हिल डुल ही नहीं पा रहे थे। और ऐसे लग रहा था कि शायद कोई निर्जीव जिसमें जान ना हो ऐसी कोई पिक्चर लगी हुई है, ना तो उनकी कोई गर्दन हिल रही थी। तो इतने छोटे से पिंजरे में वो हिल नहीं पा रहे थे, इसलिए तो वो पक्षी शावक मतलब वो पक्षियों के बच्चे ऐसे लग रहा था कि कोई चित्र है।